Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Akhtar, working as chest specialist and medical specialist in Burewala and Chichawatni. अभी मैं बात करूँगा कोविड के बारे में, कोविड-19 के बारे में। और इसकी पहले फर्स्ट लेयर आई, फिर सेकंड, अभी थर्ड आजकल चल रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहले लोग बड़े खौफ में थे, उसके बाद बेखौफ हो गए और अभी दोबारा से फिर एक खौफ में जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक आम आदमी को इंफॉर्मेशन दी जाए घर बैठे, या जो टेक्निकल लोग नहीं हैं, जिनको जो डॉक्टर्स नहीं हैं, या अगर डॉक्टर हैं तो उनको रेस्पिरेटरी मेडिसिन की स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उन सब लोगों के लिए मेरी कोशिश है कि एक ज़रा ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू उनको दिया जाए। और अगर उनको प्रॉब्लम होता है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कोविड में क्या क्या हो सकता है अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर उसका इन्फेक्शन हो के रिलीव हो गया है, या उसका भी इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, या अगर उसको खुदा न खास्ता अभी तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि जब आप एक पेंडेमिक वाले रीजन में हैं, तो अगर उसको खुदा न खास्ता होता है फ्यूचर में, तो उसको कैसे मैनेज करें। तो उन तमाम लोगों के लिए इसमें इंफॉर्मेशन है। नंबर वन इसमें होता यह है कि स्पेशली वीकनेस पेशेंट को फील होती है, सारे जिस्म में दर्दें महसूस होती हैं। और नंबर टू पे इसमें जो सबसे ज़्यादा पेशेंट फील करता है वो फटीग फील करता है, थकावट महसूस करता है। और बहुत सारे लोग कुछ इस तरह की बात करते हैं कि जिस तरह किसी ने मारा है, मतलब कुटाई की है, मतलब उसको पनिशमेंट दी है, इस हिसाब से फटीग, मतलब आपकी सारी जो हड्डियां हैं वो पेन हो रही होती हैं, इतनी शदीद किस्म का पेन होता है। नंबर थ्री पे इसमें सांस का मसला होता है यूजुअली। सांस, अब उसमें सांस को आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। जिस तरह अगर किसी को पहले से सांस का मसला चल रहा है, उसके लिए तो मुश्किल है उसको डिफ्रेंशिएट करना। जिस तरह हमारे अज़मा के पेशेंट हैं, COPD के हैं, जिनको हार्ट का मसला है। लेकिन एक बंदे को जिसको पहले कभी कोई मसला नहीं रहा और उसको सांस का मसला हो रहा है, अब उसको भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यूजुअली लोग उसको एक रूटीन लेते हैं। तो इसको आपने आज के स्पेशली इस रीजन में और आजकल के पेंडेमिक के दौर में इसको ज़रा आप उसको सीरियस लेंगे। इस तरह करके अगर फॉर एग्जांपल एक आदमी वॉक करता है, लाइक 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रूटीन में करता है, या अगर किसी के घर में सीढ़ियाँ हैं और वो सीढ़ियाँ ऊपर आता जाता है और उसको कोई मसला नहीं होता, और अभी अगर उसको वॉक करने वालों को वॉक करने से 2-3-4 किलोमीटर पे मतलब 5, अगर 5 किलोमीटर करता है 2-3 पे अगर उसको मसला हो रहा है, यानी सांस हो रहा है, या उसको थकावट हो जाती है, या उसको रुकना पड़ रहा है, तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग। अब ये उसका स्टार्टिंग फेज है। या अगर इस केस में अगर सीढ़ियाँ हैं घर में, अगर वो ऊपर नीचे आता जाता है और पहले नहीं होता था, अभी कुछ मसला हो रहा है, तो इस मतलब समथिंग रॉन्ग। बस अब इसमें मैं इतना कह सकता हूँ। उसको फिर फर्दर जो है ना, मैं वीडियोज़ में बताऊँगा उसको असेस कैसे करना है। अब इसमें चौथी अलामत इसमें होती है कफ। अब खांसी का यूजली रूटीन में, जिस तरह इन्फ्लुएंजा वगैरह में भी हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से हो जाती है, जिस तरह सीजन में ड्राइनेस होती है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस खांसी हो जा रही है, तो इसमें इसको थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। नंबर 5 पे पेशेंट को मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है। मेमोरी का प्रॉब्लम ये है कि उसको कुछ चीज़ें, स्पेशली ये उन लोगों में होता है जिनको इन्फेक्शन हो चुका होता है, या जो इस इन्फेक्शन में से पास कर रहे होते हैं, उनको हो सकता है कि लाइक चीज़ों को भूल जाना, पास्ट मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं। तो उसमें ये परेशान नहीं होना, ये इस डिजीज़ का एक प्रोसेस है। नंबर 6 पे स्लीप का प्रॉब्लम होता है, उनको सोने में मसला होता है, और अगर उनको नींद आ जाती है तो बार बार आँख खुल जाती है, और अगर वो सही तरीके से सो पाते हैं तो उसके बाद फटीग रहती है, एक मतलब उनको बेचैनी सी रहती है। और सबसे आखिरी पॉइंट इसमें जो है ना, वो मूड में चेंजेस हैं, जिस तरह एंजाइटी का होना, डिप्रेशन में होना, मूड का अप डाउन, ये सारा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस कोविड में हो सकती हैं। अब ये ड्यूरिंग डिजीज़ प्रोसेस भी हो सकती हैं, और अगर आप इस डिजीज़ प्रोसेस से रिकवर हो गए। अब इसमें रिकवर होने की 2 सिचुएशंस हैं। एक तो है कि आप को बहुत सीरियस इन्फेक्शन, लोगों को ICU कुछ लोग चले जाते हैं और वहाँ से रिटर्न होता है। एक कैटेगरी वो है जिनको पता ही नहीं चलता, जिस तरह इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, यंग बंदे हैं, लेकिन जिसको भी इन्फेक्शन किसी न किसी लेवल पे हुआ है, उसको ये जो प्रॉब्लम्स हैं बाद में हो सकते हैं किसी न किसी लेवल पे। ज़रूरी नहीं हर बंदे को, लेकिन किसी न किसी लेवल पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। तो ये इसके कुछ
मैंने मेन पॉइंट बताए हैं जो मेजॉरिटी में होते हैं। अब इनको मैनेज कैसे करना है ये फर्दर मैं वीडियोस में वन बाय वन इनको कोशिश करूंगा कि एक आसान लफ्ज़ में बताया जाए ताकि आप घर बैठे इसको मैनेज कर सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो मोस्ट वेलकम कोविड से मुतल्लिका या किसी भी रेस्पिरेटरी मेडिसिन से मुतल्लिका, तो उसको कोशिश करूँगा कि वीडियो के ज़रिए आपको उसका रिप्लाई किया जाए। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। Check out these videos and subscribe our channel for more.